इस्लाम के दुश्मनों का छुप छुप कर कुरान सुनना। हजरत इमाम सुयूती ने अपनी किताब खसाइया से कुबरा में बेहक्की के हवाले से एक अजीब वाकया बयान किया है। एक बार अबू जहल, अबू सुफियान और अखनस बिन शुरीक तीनों रात के वक्त अपने अपने घरों से बाहर निकले। उनका मकसद था कि चुपके से जाकर रसूलुल्लाह की जुबान से कुरान सुने। इन तीनों को एक दूसरे की इस नियत का पता नहीं था। हर शख्स अलग अलग जगह छुप कर बैठ गया और रसूलुल्लाह का तिलावत ए कुरान सुनने लगा। कुरान की तिलावत में ये इतने मग्न हो गए कि पूरी रात बीत गई। जब सुबह हुई तो ये लोग वापस लौटे और रास्ते में एक दूसरे से आमना सामना हो गया। तब सबको मालूम हुआ कि हर कोई वही करने आया था, कुरान सुनना। अब आपस में एक दूसरे को मलामत, डांटना करने लगे। कहने लगे कि ये बहुत गलत किया है। अगर आम लोगों को ये बात पता चल गई कि हम खुद भी मोहम्मद का कुरान सुनते हैं तो वो सब भी ईमान ले आएंगे। इसलिए तय किया गया कि अब से कोई ऐसा नहीं करेगा। मगर अगली रात आई और कुरान की मिठास और हकीकत ने फिर दिल में बेचैनी डाली। नतीजा ये कि फिर वही तीनों चुपके से पहुंचे और तिलावत सुनते रहे। सुबह फिर वही हुआ, मुलाकात, अफसोस और वादा कि अब नहीं आएंगे। तीसरी रात भी ये लज्जत और हकीकत रोक न सकी। फिर आए, फिर सुना और अब सब ने कसम खाई कि हम पक्का वादा करते हैं, अब नहीं आएंगे। सुबह अखनस बिन शुरीक ने अपनी लाठी उठाई और सबसे पहले अब्बू सुफियान के घर गया। उससे पूछा, बताओ तुम इस कुरान के बारे में क्या सोचते हो? अब्बू सुफियान ने दबे लफ्जों में कहा, कसम से ये बात सच्ची लगती है। अखनस ने कहा, मेरी भी यही राय है। फिर अखनस गया अब्बू जहल के पास। वही सवाल पूछा, तुमने मोहम्मद की बातों को कैसा पाया? अब्बू जहल ने कहा, सच बताऊं, हमारे और बनु अब्द मुनाफ के बीच पुरानी दुश्मनी है। वो जब किसी नेक काम में आगे बढ़ते हैं, हम उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उन्होंने सखावत दिखाई, हमने भी दिखाई। उन्होंने कौम की जिम्मेदारी ली, हमने भी ली। और आज पूरा अरब मानता है कि हम दोनों खानदान बराबरी पर हैं। मगर अब वो कहते हैं कि उनके घर में एक नबी पैदा हुआ है जिस पर आसमान से वही आती है। बताओ इसका मुकाबला हम कैसे करें? हम तो तय कर चुके हैं कि हम ताकत से लड़ेंगे, लेकिन कभी भी ईमान नहीं लाएंगे। सबक: कुरान की हकीकत को दुश्मन भी मानते थे, मगर तकब्बुर और हिसाद, जलन उन्हें ईमान लाने से रोकता था। हक़ की सच्चाई इतनी मीठी है कि वो छुपकर भी दिलों में उतर जाती है।